So hello everyone, this is SMJ. So today we are gonna launch the geography series and with the first chapter of manufacturing industries. In one video only, we will be completing both agro-based industries and mineral-based industries, which we should study for semester 2. So let's start with today's video. तो फर्स्ट इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री वो जगह या वो चीज़ होती है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज का नीड क्या है? वाई इंडस्ट्रीज आर नीडेड इन इंडिया? तो जो फर्स्ट रीजन है, बिकॉज इंडिया इज प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है और 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड। मतलब इंडिया के 50% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब इनकम या डेली वेजेस एक्सेट्रा। तो however agriculture cannot support the growing population। अब जैसे पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन दोनों इंक्रीज कर रहे हैं रैपिडली, तो एग्रीकल्चर कैनॉट सपोर्ट द दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम जो है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट का, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रीज प्ले अ मेजर रोल। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब अगर कभी किसी कंट्री के डिफेंस के लिए अगर कुछ वेपन्स बनाना है, तो इंडस्ट्रीज प्ले अ मेजर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग दोस डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड गुड्स। नेक्स्ट, industries are required to keep pace with the fast moving world in terms of advanced technology। अब इंडस्ट्रीज हमें हेल्प करते हैं टू कीप अप विद द पेस, मतलब जो दुनिया के साथ अपने कदम मिलाकर चलने में हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नीडेड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट फॉर ऑल इट्स नीड। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके अपने सारे नीड के लिए। क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का, बहुत सारे ये इंडस्ट्रीज बहुत टाइप्स में क्लासिफाइड है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। लेकिन हमारे सिलेबस के लिए सिर्फ दो टाइप्स हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चल रहा है, एग्रो बेस्ड मतलब इसके रॉ मटेरियल्स ये कुछ रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो इसमें होता ये है कि जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब ये इंडस्ट्रीज मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। आइए एक एक को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ना है अबाउट शुगर इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज दैट हैव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल यूज करने वाली इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से वो हम एक तरीके से कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी उसे हम कंज्यूम करते हैं या फिर उसे यूज करते हैं। जैसे शुगर, हम शुगर को कंज्यूम करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, इसे हम कंज्यूम नहीं करते बट वी यूज इट फॉर आवरसेल्व्स। Sugar industry, it is second largest organized industry next to cotton textile। इंडिया में शुगर इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है नेक्स्ट टू कॉटन टेक्सटाइल्स। और शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राजील, और द नेक्स्ट है इंडिया। अब प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या यूज होते हैं शुगर इंडस्ट्री में? तो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है विच इज क्रश्ड ऑन द फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस शुगर। हम जानते ही हैं शुगर बनता है वह शुगर केन, तो शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है जिसे क्रश करके फैक्ट्रीज में शुगर बनाया जाता है। और भी हमें शुगर केन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे बैगेज, मोलासेस, प्रेस मड एक्सेट्रा। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में शुगर इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? फर्स्ट, महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। इंडिया में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का वो है शुगर का, वो है महाराष्ट्र, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन द कंट्री। जितनी कंट्री में परसेंट जितना प्रोड्यूस होता है शुगर का इंडिया में,
उसका 1/3% मतलब 33.33% उसका महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है, विच इज वेरी लार्ज अमाउंट. नेक्स्ट, द मेन शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन नैरो बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम मनमत इन नॉर्थ टू कोल्हापुर इन द साउथ. जो मेन शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया है महाराष्ट्र में वो लोकेटेड है एक नैरो बेल्ट में. नैरो मतलब बेल्ट, पतली बेल्ट में, जो एक्सटेंड होता है मनमत एक जगह का नाम है महाराष्ट्र के नॉर्थ में, और कोल्हापुर तक साउथ में. मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लार्ज इन साइज इन विच द क्रशिंग पीरियड लास्ट फॉर मोर देन 100 days. बहुत सारे मिल्स एक लार्ज साइज में प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, जहाँ पे क्रशिंग, जो शुगर केन की जो क्रशिंग होती है वो लास्ट करती है मोर देन 100 days. 100 days तक शुगर केन को क्रश किया जाता है. और महाराष्ट्र में शुगर केन इतना ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होती है? द रीज़न इज, जैसे कि महाराष्ट्र में मराइन क्लाइमेट है, तो वो क्लाइमेट सूटेबल है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए. और वो शुगर केन में जो सुक्रोज कंटेंट, जो उसका मीठापन होता है, सुक्रोज कंटेंट वो ज़्यादा होता है. एंड देयरफॉर द क्रशिंग ऑफ शुगर केन कैन टेक प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड. इसीलिए महाराष्ट्र में शुगर केन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया में. इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है उत्तर प्रदेश. फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश. हियर द फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन 2 belts. यहाँ पर भी फैक्ट्रीज 2 belts में लोकेटेड है. यहाँ पे एक नैरो बेल्ट था जो एक्सटेंड करता था मनमत इन नॉर्थ टू कोल्हापुर इन द साउथ. उत्तर प्रदेश में 2 belts में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज गंगा यमुना दोआब और जो सेकेंड है तराई बेल्ट. ये 2 belts हैं. बेल्ट मतलब वो पैंट का बेल्ट नहीं, बट बेल्ट मतलब एक एरिया, एक रीजन. जो मेन शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया है गंगा यमुना दोआब में वो है सहारनपुर, मीरठ, मुजफ्फरनगर एटसेट्रा. मतलब गंगा यमुना दोआब में भी कुछ एरिया हैं जैसे सहारनपुर, मीरठ और मुजफ्फरनगर एटसेट्रा, जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होती है. और जो शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया तराई बेल्ट में है वो है बस्ती, गोंडा, गोरखपुर एटसेट्रा. तराई बेल्ट में बस्ती, गोंडा, गोरखपुर. गंगा यमुना दोआब में है सहारनपुर, मीरठ और मुजफ्फरनगर. नेक्स्ट, तराई बेल्ट में है बस्ती, गोंडा और गोरखपुर. बस्ती, गोंडा, गोरखपुर. ये SMM, वो BGG. नॉर्दर्न इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं और स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर प्रोड्यूस होती है. वो है बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात. बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट बेल्ट, दैट इज द पेनिनसुलर बेल्ट और द पेनिनसुलर एरिया. तो जो पेनिनसुलर बेल्ट है वो इमर्ज किया है इन द रिसेंट टाइम्स एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द कंट्री. ये लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, बट इट हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री. तमिलनाडु हैज हायर पर हेक्टर यील्ड ऑफ शुगर केन. जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें हायर पर हेक्टर यील्ड है शुगर केन की. हायर सुक्रोज कंटेंट है. जो तमिलनाडु में जो शुगर केन या फिर जो पेनिनसुलर एरिया में जो शुगर केन पाए जाते हैं उसमें हायर सुक्रोज कंटेंट होता है और उसका क्रशिंग सीजन भी लॉन्गर होता है. नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद न्यू मशीनरी हैज लेड टू हायर आउटपुट ऑफ शुगर इन तमिलनाडु. ये कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद न्यू मशीनरी की वजह से शुगर का हाई आउटपुट है तमिलनाडु में. और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे द टेम्परेचर ओवर हियर इज suitable for the production of sugarcane and hence it helps in the production of sugar. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर जो मशीनरी है वो नई है और ज़्यादा एडवांस्ड है. नेक्स्ट, जो सॉइल यहाँ पे है वो सूटेबल है शुगरकेन के ग्रोथ के लिए और इसीलिए शुगर यहाँ पर ज़्यादा बनती है. और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे यहाँ का जो शुगरकेन है वो हाई क्वालिटी का है, वो उसमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा है. इसकी वजह से तमिलनाडु इन द रीसेंट ईयर, पेनिनसुलर प्लेटू इन द रीसेंट ईयर हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री. अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. शुगर इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम हैं जैसे द शुगर केन कल्टिवेटेड इन इंडिया इज ऑफ पुअर क्वालिटी गिविंग लो यील्ड पर हेक्टर एंड लो शुगर सुक्रोज कंटेंट. अब जो शुगर केन जो कल्टीवेट होता है इंडिया में वो पुअर क्वालिटी का है जिसकी वजह से यील्ड कम है. पुअर क्वालिटी की वजह से पर हेक्टर यील्ड कम है.
और यहाँ के शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट भी कम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई। शुगर के प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है और इन क्यों ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट एंड इकोनॉमिक नेचर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो शुगर का प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट और इसका इकोनॉमिक नेचर भी इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर शुगर केन का यील्ड लो है, क्रशिंग सीजन भी छोटा है और जो एरिया जहाँ पर शुगर केन कल्टीवेट होते हैं, जहाँ पर शुगर केन उगते हैं, वो फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर है और जब तक ये शुगर केन को फैक्ट्रीज तक लेके जाएंगे तब तक इसका थोड़ा सुक्रोज कंटेंट कम होगा इसीलिए। और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं शुगर केन के, जैसे मोलासेस और बैटीज, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं इंडिया में। अगर वो पूरी तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। नेक्स्ट, ओल्ड एंड ऑब्सोल्ड मशीनरी इज यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री। थोड़े जगहों पे ओल्ड और ऑब्सोल्ड इंडस्ट्री यूज किए जाती हैं शुगर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर वो न्यू मशीनरी में कन्वर्ट हो गए तो शायद शुगर का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है और जब ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो एट द सेम टाइम इट इवन एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल टू द वर्ल्ड एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। मतलब ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल भी है। इट इज अ मेजर इंडस्ट्री एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट्स मोर देन 40% ऑफ लेबर फोर्स। जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक मेजर इंडस्ट्री है इंडिया में और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है 40% ऑफ लेबर फोर्स को, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज इंडिया में। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉटन इंडस्ट्री। However, it is more concentrated in the cotton growing tracts of the drier western parts of the peninsula and the Great Plains. Next, महाराष्ट्र और गुजरात foremost cotton textile manufacturing state है। इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात are one of the largest manufacturing states of cotton textile. महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में अहमदाबाद, ये जगह पे ये contribute करते हैं 50% of total installed looms and nearly half of India's cotton mill cloth. ये मुंबई लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है, इसीलिए इसको कॉटन पोलराइज या फिर लैंकशा भी बोलते हैं। और अहमदाबाद जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल का इंडिया में, इट इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि वाई अहमदाबाद और मुंबई लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता है। फॉर दिस रीजन दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन इंडिया। सेकेंड है क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए एंड हेंस इट हेल्प्स इन इट्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। एज मुंबई एंड अहमदाबाद बोथ हैव अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सो देयरफॉर there is an easy transport of cotton produced over there and there is even an easy transport of raw materials, so therefore it is the ready producer. Next है port facilities। मुंबई में import export के लिए पोर्ट अच्छा है। लेबर, यहाँ पे इनके पास जो लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर नहीं भी है तो दूसरे स्टेट से माइग्रेट करते हैं ये स्टेट्स में, मतलब स्टेट्स मतलब या फिर सिटीज़ में। नेक्स्ट कैपिटल भी है, पावर, ये इन्हें पावर सप्लाई भी अच्छा मिलता है। और मार्केट, मुंबई और अहमदाबाद अच्छे मार्केट्स भी हैं कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अब जैसे हमने देखा था शुगर इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कभी कभी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है बिकॉज लेबर में नॉट कम, बिकॉज ऑफ द मशीनरी में नॉट वर्क एट सम टाइम्स। नेक्स्ट इज सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स मतलब कभी कभी इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ता है बिकॉज लेबर में नॉट कम, मशीन में नॉट वर्क, दे में बी नॉट बी सप्लाई ऑफ पावर।
इसकी वजह से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट्स भी इंडिया के कंपटीशन में आ गए हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, फॉर इट इज लिटिल डिफिकल्ट। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कभी कभी हाई नहीं होता। नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ पावर, कभी पावर का शॉर्टेज हो सकता है। एंड नेक्स्ट अपसाइड मशीनरी, मतलब ओल्ड मशीनरी। ये सब रीजंस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। सो ये पूरा वीडियो था अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आई होप I have cleared all your doubts from this chapter, and I hope you have enjoyed the explanation. Thanks for watching. Subscribe the channel, hit that like button, share with your friends, and if any doubt then comment it. Thank you. Stay safe, stay happy, and keep learning from SMJ.